तो चलिए एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जो रोजमर्रा के एक शब्द रिश्ते से शुरू होगा और हमें मैथ्स के एक बहुत ही पावरफुल टूल तक ले जाएगा। आइए इसे करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 आसान हिस्सों में बटी है जिससे हम संबंध और फलन की दुनिया को स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसे आइडिया से शुरुआत करेंगे जिसे हम सब कहीं ना कहीं पहले से ही जानते और समझते हैं, और वो है रिश्ते। कभी सोचा है कि ये जो रिश्ता शब्द है जिसे हम अपनी जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उसे गणित की भाषा में कैसे समझा या लिखा जाता होगा? देखिए, असल दुनिया के किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता या भाई बहन का। इन सब में 2 बातें कॉमन होती है। पहली कि रिश्ते के लिए कम से कम 2 लोग या 2 चीजें तो चाहिए ही, और दूसरी, हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई खास शर्त या एक कंडीशन होती है। अब मैथ्स में इन सारे के सारे मुमकिन कनेक्शंस को लिस्ट करने का एक तरीका है। इसे कहते हैं कार्तीय गुणन या कार्टीशियन प्रोडक्ट। आप बस ये सोच लीजिए कि यह 2 ग्रुप्स के बीच बनने वाले हर एक मुमकिन जोड़े की एक पूरी की पूरी लिस्ट है। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। गणित में संबंध या रिलेशन का मतलब सारे के सारे मुमकिन जोड़े नहीं होते, बिल्कुल नहीं। ये तो उस पूरी लिस्ट का एक छोटा सा हिस्सा, एक सबसेट होता है, जिसमें सिर्फ वही जोड़े आते हैं जो हमारी दी हुई शर्त को पूरा करते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन संबंधों की 3 बहुत ही बुनियादी प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं कि उनकी 3 पर्सनैलिटीज को समझेंगे जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य। इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है, हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता होना। इसे मिरर टेस्ट की तरह सोचिए। हर एलिमेंट को आईने में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। मतलब अगर हमारे सेट में ए है तो रिलेशन में a, का जोड़ा होना ही चाहिए, बस। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित। इसे आप एक 2 वे स्ट्रीट समझ लीजिए। अगर रास्ता एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से भी होना जरूरी है। इसका मतलब रूल ये है कि अगर रिलेशन में a, b का जोड़ा है तो b, a का जोड़ा भी होना ही चाहिए। जो एक तरफ है वही दूसरी तरफ भी दिखेगा, एकदम सिमेट्रिकल। और तीसरा गुण ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक। ये थोड़ा सा एक लॉजिकल ब्रिज की तरह है जो चीजों को जोड़ता है। इसका रूल क्या है? अगर a, b है और b, c भी है तो इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है यानी b, वो हट जाएगा और a, c का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। ये पहले एलिमेंट को सीधे आखिरी से जोड़ देता है। तो अब जब हम रिलेशंस की इन 3 प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं तो चलिए एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड किस्म के रिलेशन की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं फलन या फंक्शन। तो एक रिलेशन और एक फंक्शन में सबसे बड़ा आसमान जमीन का फर्क क्या है? देखिए, एक रिलेशन में किसी भी एक इनपुट के कई सारे आउटपुट्स हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन फंक्शन में एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, हर इनपुट का बस एक और सिर्फ एक यूनिक आउटपुट होगा। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है एक रिमोट कंट्रोल का। सोच के देखिए, रिमोट एक फंक्शन है। आप एक बटन दबाते हैं जो कि इनपुट है, और स्क्रीन पर एक ही काम होता है जो कि आउटपुट है। डोमेन यानी कि बटन कभी रिपीट नहीं होता, हर बटन का अपना एक खास काम है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फंक्शन क्या है। अब देखते हैं कि फंक्शंस के बिहेवियर को हम आगे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फंक्शंस के कुछ खास टाइप्स होते हैं। पहला है 1-to-1 या इंजेक्टिव, जिसका मतलब है हर इनपुट का एक बिल्कुल यूनिक अलग आउटपुट। फिर आता है मैनी टू वन, जिसमें एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है। और तीसरा है ऑन्टो या सजेक्टिव, जिसका मतलब है कि कोर डोमेन में कोई भी पॉसिबल आउटपुट बेकार नहीं बैठा, सबका इस्तेमाल हो रहा है। और जब कोई फंक्शन 1-to-1 भी हो और ऑन-टू भी, तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। ये समझ लीजिए कि एक परफेक्ट पेयरिंग है, हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट और कोई भी आउटपुट खाली नहीं, बिल्कुल परफेक्ट मैच। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। यहां पे हम देखेंगे कि जब वो तीनों प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक साथ मिल जाती हैं तब क्या होता है। एक ऐसा स्पेशल रिलेशन जो तीनों टेस्ट पास कर ले, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। तो इसका एक सिंपल 3 स्टेप टेस्ट है। पहला, चेक करिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यानी क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। दूसरा, क्या ये सिमेट्रिक है,
टू वे स्ट्रीट है या नहीं, और तीसरा, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या कनेक्शन ब्रिज हो रहा है। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो बस ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आखिर में बात यह है कि संबंध और फलन सिर्फ मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये एक तरह की भाषा है, एक जरिया है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया में मौजूद कनेक्शंस और स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। मैथ्स से हटकर क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशंस ढूंढ सकते हैं, ऐसे रिश्ते जो इन तीनों टेस्ट्स को पास करते हों? सोचिएगा जरूर।